नमस्कार। देखिए, भारत का जॉब मार्केट ना एक बहुत बड़े जबरदस्त बदलाव से गुजर रहा है और इसकी जड़ में है सिर्फ एक चीज, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर कोई अपने करियर में अगले बड़े मौके की तलाश में है तो ये समझना ये बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि भारत की ये एआई जॉब क्रांति असल में है क्या। जरा इस नंबर को देखिए, 2.3 मिलियन मतलब 23 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक अनुमान है कि 2027 तक, जी हाँ, सिर्फ कुछ ही सालों में भारत में इतनी सारी नई एआई जॉब्स आने वाली हैं। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये वो बदलाव है जो अभी इसी वक्त हमारे जॉब मार्केट की पूरी शक्ल बदल रहा है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जॉब्स बहुत हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये एआई जॉब आखिर होती क्या है। इसका मतलब क्या सिर्फ कोडिंग और रोबोट बनाना है? बिल्कुल नहीं। आज हम यही समझेंगे कि ये नौकरियां असल में दिखती कैसी हैं और सबसे जरूरी बात, इन मौकों का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो ये जो एआई बूम की बात हो रही है, ये असल में कितना बड़ा है? चलिए सबसे पहले जरा आंकड़ों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि डिमांड कितनी ज्यादा है और इससे करियर के लिए कैसे कैसे रास्ते खुल रहे हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। देखिए, पिछले साल सितंबर में ही एआई जॉब पोस्टिंग में करीब 12% का उछाल आया है और 2025 की शुरुआत होते होते तो ये आंकड़ा 36% तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनियां बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर एआई टैलेंट को हायर कर रही हैं। तो ये तो तय है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन से जॉब रोल्स के लिए? चलिए अब उन खास भूमिकाओं पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये बूम आया है। आखिर वो कौन से रोल्स हैं जिनके लिए कंपनियां सबसे ज्यादा परेशान हैं? ये 3 रोल्स ये इस समय मार्केट में सबसे हॉट हैं। सबसे पहले एआई इंजीनियर। ये वो लोग हैं जो असल में एआई मॉडल को बनाते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और फिर लॉन्च करते हैं। फिर आते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर। इनका काम है ऐसे सिस्टम बनाना जो इन मॉडल्स को लगातार सिखाते रहें ताकि वो वक्त के साथ बेहतर होते जाएं। और तीसरे हैं डेटा साइंटिस्ट। ये समझ लीजिए कि ये डेटा के जासूस हैं जो बड़े बड़े उलझे हुए डेटा में से काम की बातें ढूंढ निकालते हैं। तीनों का काम अलग है पर एक दूसरे के बिना अधूरा है और तीनों की डिमांड जबरदस्त है। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि एआई मतलब सिर्फ कोडिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब नो कोड एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मतलब आप बिना एक भी लाइन कोड लिखे एआई टूल्स बना सकते हैं। इससे उन लोगों के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। और इतना ही नहीं, अब तो सरकारी विभाग भी एआई एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, पैसा, सैलरी। इस फील्ड में आखिर कमाई कितनी होती है? आइए जरा एआई सेक्टर में सैलरी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। तो सवाल सीधा है, एआई करियर में आखिर कितना पैसा मिलता है? चलिए देखते हैं कि भारत में एक एआई प्रोफेशनल कितनी कमाई की उम्मीद कर सकता है। देखिए, एआई में सैलरी का मामला काफी मजेदार है। अगर कोई फ्रेशर है, मतलब अभी अभी करियर शुरू कर रहा है, तो भी उसकी शुरुआती सैलरी कई दूसरे टेक रोल से ज्यादा हो सकती है। ये तो हुई शुरुआत। असली खेल तो अनुभव के साथ शुरू होता है। 5 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के बाद सैलरी में जो उछाल आता है वो जबरदस्त है। और जिनके पास कोई खास नीश स्किल है, उनकी कमाई की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट अच्छे टैलेंट के लिए कितना भी पैसा देने को तैयार है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। नौकरियां तो लाखों हैं, पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इन नौकरियों को भरने के लिए उतने ही काबिल लोग हैं? यहीं पर बात आती है स्किल्स गैप की। चलिए इसे समझते हैं। ये हेडलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। द इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि जैसे जैसे एआई जॉब्स की डिमांड आसमान छू रही हैं, वैसे वैसे टैलेंट की कमी भी बढ़ती जा रही है। मतलब जितनी तेजी से नौकरियां बन रही हैं, उतनी तेजी से स्किल्ड लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अब ये इंडस्ट्री के लिए तो एक चुनौती है, लेकिन उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो सही स्किल्स सीख लेते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी जादुई स्किल्स हैं जो इस गैप को भर सकती हैं। सबसे पहले पाइथन। ये एआई की दुनिया की भाषा है, इसे सीखना ही होगा। फिर आते हैं मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे कि टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च। ये समझ लीजिए कि एआई मॉडल बनाने के औजार हैं। इसके अलावा एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिससे मशीनें हमारी भाषा समझ पाती हैं।
और हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की अच्छी समझ। ये स्किल्स जिसके पास है वो एक बहुत मजबूत दावेदार बन जाता है। तो ठीक है, हमने मौके देख लिए, रोल समझ लिए और ये भी जान लिया कि क्या सीखना है। अब आता है सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि आखिर शुरुआत करें तो करें कैसे। चलिए आखिरी सेक्शन में आपको एक सीधा साधा प्रैक्टिकल रोड मैप देते हैं। ये सफर सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। स्टेप 1, अपना रास्ता चुनें। तय करें कि आपको डीप कोडिंग में जाना है या फिर नॉन कोडिंग रोल में। स्टेप 2, जो भी रास्ता चुने उसकी बेसिक स्किल्स पर पकड़ मजबूत करें। स्टेप 3, एक पोर्टफोलियो बनाएं, मतलब कुछ असली प्रोजेक्ट्स पर काम करें ताकि आप दिखा सकें कि आपको काम करना आता है। और स्टेप 4, बस एंट्री लेवल और फ्रेशर रोल्स पर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो जैसा हमने देखा, भारत में एआई का ये बदलाव सिर्फ आने वाला नहीं है, ये अभी हो रहा है इसी पल। नई नौकरियां बन रही हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज बदल रही हैं और सच कहें तो भविष्य को दोबारा लिखा जा रहा है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो अब सोचने वाली बात सिर्फ एक है, इस बड़ी क्रांति में आपकी जगह कहाँ होगी?